और बीच में हमसे भूल हुई, चूक हुई कि हमने नीतीश जी को छोड़कर हम लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए और मुझे अब एहसास हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई थी। मैं पुनः अपने घर वापस हो रहा हूँ। कि आप तो ये भी कह रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस हमसे भूल हुई थी इसलिए हम चिराग पासवान का साथ छोड़कर वापस जेडीयू में जा रहे हैं। हमारी कल बात हुई है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। देखिए, निंदा प्रस्ताव लाना ही गलत निर्णय था। हम अपने घर में भोज कर रहे हैं, हम आपको न्योता दें और न्योता में आप नहीं आए, नहीं शामिल हुए, तो हम उसके लिए निंदा प्रस्ताव लाएं। और प्रस्ताव ही गलत प्रस्ताव था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ये कहते रहे हैं और कल भी जब हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी बिहार में अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना है, बिहार में अपने संगठन को मजबूत करना है और बिहार में उपचुनाव की तैयारी करनी है। तो इस रणनीति को, इन कोशिशों को, इन कवायदों को एक झटका लग सकता है या फिर लगा है, क्योंकि पार्टी के एक बड़े नेता और पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही थी लगातार। अब तक ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हमारे सामने थी और हम आपको बता रहे थे। विनोद कुमार सिंह जी खुद हमारे साथ हैं। क्या नाराज़गी हो गई सर? क्या वाकई आपने लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ दी है, चिराग पासवान का दामन छोड़ दिया है? जी हाँ, अभी से कुछ देर पहले मैंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया हूँ। क्या नाराज़गी हो गई? क्या कोई नाराज़गी नहीं है, क्योंकि मूल रूप से हम समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार जी के साथ थे। जनता दल यूनाइटेड में भी थे, जनता दल यूनाइटेड से मैं विधायक भी था। मैं यहाँ बिहार विधान परिषद में हम पिटीशन कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और बीच में हमसे भूल हुई, चूक हुई कि हमने नीतीश जी को छोड़कर हम लोक जनशक्ति पार्टी में चले गए और मुझे अब एहसास हो रहा है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई थी। मैं पुनः अपने घर वापस हो रहा हूँ। तो आपको आपकी घर वापसी हो, इसके लिए जेडीयू के नेताओं से बात हुई आपकी? किनसे बात हुई? हमारी बातचीत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से भी हुई है। हमारी बात जनता दल यूनाइटेड के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू से भी हुई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी से भी हुई है और कई अन्य बिहार सरकार के जेडीयू कोटे से जो माननीय मंत्री हैं उन सारे लोगों से बातचीत हुई है। और मैं पार्टी में, ऐसा नहीं है कि मैं कोई शर्त के साथ जा रहा हूं। नीतीश कुमार जी का जो विकास का गाथा है, बस वही विकास की गाथा को लेकर पूरा बिहार घूमना है। और फिर 2024-2025 में पुनः नीतीश कुमार जी बिहार का 25 में मुख्यमंत्री हों, फिर 24 में 40 का 40 सीट एनडीए गठबंधन को मिले, इसके लिए हम लोग कब आपकी बातचीत हुई मुख्यमंत्री जी से, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से, और उसके बाद आपने फैसला लिया कि नहीं, आपको पार्टी छोड़कर जाना चाहिए? क्योंकि आप तो ये भी कह रहे हैं कि कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है, बस हमसे भूल हुई थी इसलिए हम चिराग पासवान का साथ छोड़कर वापस जेडीयू में जा रहे हैं। हमारी कल बात हुई है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। एक खबर यह भी है, जिसको भी मैंने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही पढ़ा है, जाहिर है आपकी और हमारी बातचीत तो पहली बार हो रही है, कि जब रामविलास पासवान की बरसी थी उसके अगले दिन एक बैठक थी। बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ। उस प्रस्ताव का सबसे पहले समर्थन आपने किया था। अचानक आप समर्थन करते हैं, उसके बाद फिर आप पार्टी छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। देखिए, निंदा प्रस्ताव लाना ही गलत निर्णय था। हम अपने घर में भोज कर रहे हैं, हम आपको न्योता दें और न्योता में आप नहीं आए, नहीं शामिल हुए, तो हम उसके लिए निंदा प्रस्ताव लाएं। और प्रस्ताव ही गलत प्रस्ताव था और प्रस्ताव लाना ही था। तो देश के और कई बड़े बड़े नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था, वो लोग कोई नहीं आए। और तो और अपने परिवार के सदस्य प्रिंस राज जी जो सांसद भी हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो खुद मौजूद नहीं रहे। उनका कार्ड पर नाम भी था, वो खुद मौजूद नहीं थे, तो उनके ऊपर भी निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। अब तक ये सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम था कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना। अब तक जितने लोगों ने एलजेपी को छोड़ा है, या आम तौर पर राजनीति में एक रवायत है कि वो लोग
उस पार्टी को गलत बताते हैं जिसको वो छोड़ते हैं, या फिर एलजेपी को भी जिन्होंने छोड़ा है, चिराग पासवान को भी जिनका चिराग पासवान का साथ भी जिन्होंने छोड़ा है, उन्होंने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं पार्टी पर। आप हाल के दिनों में पार्टी छोड़ने वाले ऐसे पहले नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बस इसलिए कि नीतीश कुमार के साथ आप रहे हैं और आप घर वापसी कर रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान का कोई भविष्य देख रहे हैं, उनकी पार्टी का कोई भविष्य देख रहे हैं। कल ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। तो उनका लोकतंत्र में सबको अधिकार है जी, चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़े, बढ़िया बात है, लड़ना भी चाहिए। जब पार्टी चला रहे हैं लड़ना ही चाहिए। और जहाँ तक पार्टी को मजबूत करने की बात है तो जनवरी माह में 2021 के जनवरी माह में उन्होंने प्रदेश कमेटी को भंग किया। आज तक कमेटी का गठन उन्होंने नहीं कर पाया। 4 आदमी का गिरोह बनाकर छोड़ दिया गया है। 5वां किसी को कोई जगह नहीं दिया गया है। प्रदेश कमेटी आज तक गठन हुआ, मैं आप ही से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं हुआ? कई जिला के जिलाध्यक्ष का पद खाली हुआ है, आज तक उसको नहीं भरा गया है। तो पार्टी संगठन तो इस दल में कहीं है ही नहीं। हाँ, बिहार में कुछ लोगों का एक गिरोह बना हुआ है जो अपने अनुसार, पार्टी तो नहीं, गिरोह जो है एक अपना चल रहा है। विनोद सिंह जी की क्या भूमिका होगी जेडीयू में? आप ये कह रहे हैं कि वो किसी शर्त के साथ तो आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन भूमिका क्या होगी? एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, और मुख्यमंत्री जी का जो विकास का गाथा पूरे बिहार में चल रहा है, जो उनके देश में जो उनका नाम चल रहा है, उस विकास को गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाना। एक आखिरी सवाल होगा हमारा आपसे। आज जेडीयू की बैठक भी चल रही है और हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह भी है कि भीतर घात को लेकर भी चर्चा इस बैठक में हो रही है। यह भी कोशिश है ये जानने की कि क्या भीतर घात से भी कोई खतरा हुआ है। भीतर घात भी एक वजह रही है जेडीयू के परफॉर्मेंस की। हालांकि ये बात सामने आती रही है कि चिराग पासवान और फिर बीजेपी ने भी परोक्ष रूप से कुछ भीतर घात किया है। चिराग पासवान ने तो खुलकर किया, जेडीयू के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या बीजेपी के साथ रिश्ते ठीक हैं? उपचुनाव में बीजेपी का साथ मिलेगा, ऐसी संभावना नज़र आ रही है? जेडीयू के साथ बीजेपी का संबंध, रिश्ता अटूट है और अटूट रहेगा। तब भी रहेगा जब जेडीयू और बीजेपी के बीच विरोधवार और पलटवार की स्थिति सामने। ये सब कोई बड़े नेताओं का नहीं आ रहा, छुटभइये नेताओं का काम है कुछ से कुछ बोलना, मीडिया में बने रहना। कोई बड़े नेता का इस तरह का बयान चाहे बीजेपी के तरफ से या जेडीयू के तरफ से आया हो तो। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने कहा है, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री, उन्होंने कहा है चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। उनका व्यक्तिगत राय होगा। चिराग पासवान एनडीए के साथ नहीं है, आज के डेट में नहीं है। तो चलिए, हमारे साथ विनोद सिंह जी थे और हम तमाम सवालों पर बातचीत कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है। हालांकि कमेटियां भंग की गई, उसका कोई विस्तार नहीं किया गया। तो आप कब ज्वाइन कर रहे हैं सर जेडीयू? हम 20 तारीख को कर रहे हैं। 20 तारीख को जेडीयू में मिलन समारोह है, उसमें आप ज्वाइन करेंगे। करेंगे। और बड़ी बात कही है विनोद कुमार सिंह जी ने कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से बात हुई और बातचीत के बाद इन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब हमको अपने घर वापसी करनी है। चूँकि जेडीयू में ये रहे हैं और बड़ी भूमिकाओं में रहे हैं, बड़े किरदार रहे हैं जेडीयू के। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विभू झा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।